15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य स्तरीय समारोह मनाया गया, जिसमें राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने मतदान की शपथ दिलाई और विशेष मतदाताओं व मतदान के लिए बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने हिमाचल के 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल वासियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, सभी मिलजुल कर काम करें। मतदाता दिवस पर राज्यपाल ने नए मतदाताओं को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि सभी लोगों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। 1971 में हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना था और पूर्ण राज्यत्व दिवस की मैं हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और राज्य के प्रति वह पूरी तौर पर समर्पित होकर के कार्य करें। अपने परिवार को भी पूरी तौर पर यह राज्य हमारा है इसके प्रति सचेत करें। मैं समझता हूं कि आज के दिन निश्चित रूप से हिमाचल वासियों के लिए ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। नए मतदाता बने हैं, नए मतदाता आगे चल कर के भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना मत करेंगे। मैं उनको भी शुभकामना देता हूं और जो लोग इस निर्वाचन प्रक्रिया में अपने अपने तरह से जुड़ कर के भारत को सशक्त करते हैं, ऐसे सभी अधिकारी, कर्मचारी, निर्वाचन आयोग से जुटे हुए आइकॉन, इन सबको भी अपनी शुभकामना देता हूं। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग है। इसकी सराहना न केवल भारत में बल्कि देश के बाहर भी अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने इतने बड़े चुनाव कराने के लिए की है, उसके प्रति हम सब लोग समर्पित होकर के कार्य करें, ये अभी शुभकामना देता हूं। वहीं भांग की खेती को कैबिनेट से मिली सैद्धांतिक मंजूरी को लेकर राज्यपाल ने कहा कि एक समय पर हिमाचल प्रदेश को मलाना को लेकर गर्व था, विदेशों तक इसकी चमक थी, लेकिन आज इस चमक के नशे के कारण नौनिहालों को खोना पड़ रहा है। ऐसे में भांग का केवल औषधीय उपयोग हो, इस बात पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हिमाचल में दवाओं के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई कर दोषियों को दंडित करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को कभी गर्व होता था कि हमारे यहाँ मलाना है, विदेशों में उसकी चमक बढ़ती है और वही चमक आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि लोग अपने नौनिहालों को खो रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जा रही है। लोग गाजे बाजे के साथ अपने आने वाले नौनिहाल का स्वागत करते हैं और हिमाचल प्रदेश की यह स्थिति हो गई है कि उनके बच्चे नहीं रह रहे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अगर उसका उपयोग औषधीय हो तो एक बात हो सकती है। इसको सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका केवल और केवल औषधीय उपयोग किया जाए। साथ ही साथ आज भी आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से मैंने ये देखा है कि हिमाचल प्रदेश में दवाएं जो है फेल हो रही हैं, मधुमेह तक की दवा फेल हुई है। सरकार को इस पर भी ध्यान दे करके बड़ी गंभीरता से ऐसे लोगों को दंडित करने का भी काम करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि हिमाचल को किसी भी स्थिति में नशा मुक्त करना है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अब हम जो अभियान चलाए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हिमाचल में वह पूरी तौर पर एक रास्ता पकड़ लिया है, आगे बढ़ चला है। सबसे अधिक मैं मीडिया को इसके लिए साधुवाद दूंगा कि अगर मीडिया ने इसको प्रसारित न किया होता तो शायद इतना न प्रसारित हुआ होता। इस नाते मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद
कि इस गंभीर विषय को लोगों के बीच में ले गई और लोग इसको समझ करके अब जगह जगह महिलाओं में, नौजवानों में, अन्य जगहों पर भी लोग इसके लिए आगे बढ़ करके नशे के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।